की दूरी है? आपने पागल समझ रखा है देश की जनता को। एक आपके एमसीडी के काउंसलर का नंबर तो देश की जनता को मिलता नहीं है, तो प्रधानमंत्री का नंबर क्या खाक मिलेगा? बताइए, है आपके पास प्रधानमंत्री का नंबर? दूर निकाल के मोबाइल फोन मिलाएंगे, बात कराइए। देश के किसान बात करने के लिए तैयार है, हो तो नंबर। देश की जनता को जो पागल और गुमराह करने का काम, कभी आप रोके दिखा देते हैं, कभी आप कह देते हैं मेरी जान को खतरा है। अरे जब इस देश के अंदर नेताओं की जान को खतरा है तो आपकी और हमारी हिफाजत कौन करेगा? ये बताइए ना। आप टिकैत साहब के आंसुओं को कह देते हैं ये तो ड्रामा है, ये झूठे हैं। संसद में जब आपका 56 इंच वाला भी रोता है और आपका ढोंगी नाथ भी रोता है तो वो क्या है? मतलब आप करें तो डांस और दूसरे करें तो मुजरा है, ये कहना चाह रहे हैं आप? आपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक लाख प्रयास करे देश के किसान के आंदोलन को खराब करने के। आपने लाख प्रयास करे देश के किसान को आतंकवादी, टेररिस्ट और खालिस्तानी घोषित करने के। आपने लाख प्रयास करे देश के किसान को राजधानी के अंदर जाने से रोकने से, लेकिन आपके उन सारे प्रयासों पर पानी फिर गया। और आज देश से लेकर विदेश की सरजमी तक देश की सरकार की थूथू और किरकिरी हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश के अंदर एक बिल अगर वापसी हो जाएगा तो क्या देश के अंदर लोग भूखे मर जाएंगे, या देश के अंदर पानी आना बंद हो जाएगा, या सूरज निकलना बंद हो जाएगा, या आकाश से आपने देखा बारिश होनी बंद हो जाएगी? ऐसा क्या हो जाएगा, इन नदियों से पानी सूख जाएगा कि अगर एक बिल वापसी हो जाएगा? एक बिल के खातिर 170 से ज्यादा किसानों की शहादत, कई किसान भाई बंद हैं जेल के अंदर, कई पुलिसकर्मी घायल, कई देश के जवान घायल। आप एक बिल को वापस क्यों नहीं लेते? और आप एक बात मुझे बताइए, इन बुजुर्गों के अंदर आपको कौन सा आतंकवादी नजर आता है? जरा मुझे बताइए, ये आतंकवादी दिख रहे हैं क्या आपको? ये आतंकवादी दिख रहे हैं? मेरे लिए ये मेरे दादा के समान है। ये वो लोग हैं जिन्होंने 47 के अंदर अपने बच्चों को देश के खातिर दिया, और आज ये यहाँ आकर देश के लोगों को सिखा रहे हैं, देश की नौजवान पीढ़ी को, कि कैसे हमने इस देश से अंग्रेजों को खदेड़ा, और जब हमारे हक की लड़ाई हो तो लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाती है, ये सिखाने वाले ये हमारे देश के बुजुर्ग हैं। और ये अगर यहाँ पर आके बैठे हुए तो आपके लिए, मेरे लिए और देश के तमाम नौजवानों के लिए डूब के मर जाने वाली बात है कि हमारे बुजुर्ग यहाँ पर आके बैठे हुए हैं, लेकिन हम देश के किसान को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी के अलावा और कोई स्टेटमेंट उसके लिए नहीं दे रही। आपको एक बात बताइए, आपको शर्म नहीं आती? और जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा, मोदी सरकार के राज में मीडिया का स्तर गिर चुका है। आप लोगों का तो इतना स्तर गिर चुका है कि आप लोग वही लोग हैं, आप ये देख लीजिए, आप लोग वही लोग हैं जो माइक हाथ में पकड़कर ऐसे चिल्ला रहे थे, और ये देखिए पूरा गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिया गया। मुश्किल से 100 से 200 किसान हैं, लेकिन आपके तो अरमानों पर पानी फिर गया। गाजीपुर बॉर्डर तो पहले से भी अधिक संख्या में भर गया, वो तमाम किसान यहाँ पर आकर मौजूद हो गए। तो भैया ये देश का किसान है, अगर किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश के अंदर भूखमरी छा जाएगी। ये देश भूख से त्रस्त हो जाएगा, रोटी रोटी और दाने दाने के लिए तरस जाएगा। आप वो दिन भूल गए जब अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल और वो लाल गेहूं आता था, जिसको खाकर हमारे देश की जनता बीमार पड़ जाती थी? हमने उसका विरोध करा और देश के अंदर गेहूं उत्पादन करना शुरू करा। आप वापस वो अमेरिका से सड़ा हुआ गेहूं लाकर हमारे देश को, लोगों को दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं? देश के लोग आगे बढ़ते हैं, आप देश को पीछे ला रहे हैं। तो ये देश के किसान को लेकर जो साजिश और षड्यंत्र है, ये रचना बंद करिए और इसको कैसे घर पहुंचाया जाए ये सोचिए। जय हिंद, जय भारत।